ये कब मिला? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी द नूडल्स गर्ल। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा खुशी का दिन है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और आप सभी के लिए। क्योंकि आज आई गॉट माई गोल्डन प्ले बटन। आई नो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे कि आपको गोल्डन प्ले बटन कब मिलेगा। तो गाइस सी, आई गॉट इट नाउ। बट इसको मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं इसको ओपन अप करने वाली हूँ। कैसे? एक्चुअली अम्मी आई हुई है और मैं चाहती हूँ कि अम्मी इसको ओपन करें। यस, इसकी अनबॉक्सिंग अम्मी करें। बट अभी तक मैंने उनको बताया नहीं है। आई मीन उनको ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की है कि मुझे मेरा गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है। ऑल्दो जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो मुझसे पूछ रही थी कि क्या है इतना बड़ा सा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं कुछ नहीं, कोई सामान आया है मेरा। तो मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना उनकी ये वाला एक्सप्रेशन मैं कैप्चर करूं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ये व्लॉग। तो मैं इसको अभी छुपा देती हूँ और वो आ रही हैं। जैसे ही वो आएंगी उसके बाद मैं उन्हें सरप्राइज़ करूँगी और फिर वो अपने हाथों से इसको ओपन करेंगी। यस, क्योंकि मैं सिल्वर प्ले बटन के टाइम पे चाहती थी कि मेरे माँ बाप उसको ओपन करें, बट किसी वजह से मैं घर नहीं जा पाई थी। पर इस बार मेरे माँ बाप इसको ओपन करेंगे। मैं अभी उनको बुला के लेकर आती हूँ यहाँ पर और उनको यहाँ बैठाऊँगी। उनको बताऊँगी नहीं कि क्या होने वाला है। मैंने वैसे उनको बताया है कि हम छोटा मोटा ऐसा वीडियो शूट करेंगे ये वो इस टाइप से। तो देखते हैं उनका एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं और वो कितना खुश होती हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आप लोग भी होंगे उतने ही एक्साइटेड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ लेके आ रही हूँ मुझे? अरे भाई तुम बैठो तो सही। हाँ, सो बात ये है कि मेरा एक पार्सल आया है और मैं चाहती हूँ कि उसको आप खोलो। अब ये मत पूछना कि क्या है उसमें। अमेज़ॉन से मैंने कुछ ऑर्डर किया था और पता नहीं कैसा आया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप खोलो उसको। ठीक है? ओके, आँखें बंद करो। ये क्या ले लिया तुमने? बहुत पैसा खर्चा करने लगी हो तुम। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा बहुत हो जाता है। मैंने अमेज़ॉन से ऐसे ही शॉपिंग कर रही थी तो मैंने कहा अरे ले फिर लेती भी हूँ। इतने बड़े गिफ्ट मंगाने से पहले पैसों के लिए तो पूछ लेना चाहिए इतना कितने पैसे लगे होंगे इसमें। अरे बड़ा है दिखने में, पर बड़ा है नहीं है। वैसे मैं बताऊँ आपको, मतलब ठीक है। अम्मी पैसे कमाते किस लिए ये बताओ। क्या है इसमें? अब खोल के तो देखो क्या है इसमें। पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं पता। पर किधर से खुलेगा ये इधर से खुलेगा शायद। ठीक है अम्मी, पैसे किस लिए कमाते हैं? खर्च करने के लिए कमाते हैं ना, तो क्या हो गया। फिर भी कितना महंगा मंगा लिया तुमने ये? अरे महंगा तो नहीं है अम्मी, क्या हो गया। महंगा है तो महंगा भी है तो क्या हो गया, ये बताओ। क्या है इसमें इतना भारी? ये कब मिला? ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही रिसीव हुआ। अम्मी ये हमारी मेहनत है। सी, तो हमें तुमने बताया भी नहीं है। अम्मी सरप्राइज, फिर आपकी ये खुशी और ये एक्सप्रेशन मिस कर देते ना हम सब लोग, इसलिए नहीं बताया। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत जान के बहुत। तुम बोल रही थी ना कि कब आएगा। अब देखो आ गया। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत करा है ना, बहुत खुशी है ना। हाँ, बहुत अच्छा। आप खुश हो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैमरा भी लगा है एक्चुअली। मैं हमारी जो आपकी ये खुशी और ये जो एक्सप्रेशन थे वो मैं कैप्चर करना चाहती थी और इन लोगों के सामने वो रिप्रेजेंट करना चाहती थी, इसलिए आपको नहीं बताया बेसिकली। तो यस, आप बताओ कि कितना अच्छा लग रहा है और ये सब मतलब कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी हुई। है ना। एक्चुअली अम्मी कुछ दिन पहले ही मुझसे बोल रही थी कि तुम्हारा गोल्डन प्ले बटन क्यों नहीं आया अभी तक, मतलब 1 मिलियन हो गए हैं, सबको मिलता है ना, तुम्हारा कब आएगा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली मैसेज मिल गया था कि वो कुछ टाइम के बाद पहुंचने वाला है मेरे पास, पर मैंने फिर इसको ना मतलब बताया नहीं इनको कि नहीं पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि मैं ये एक्सप्रेशन कैप्चर करना चाहती थी, ये खुशी जो है ना बस ये कैप्चर करना चाहती थी। एंड सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे अम्मी को ऐसा देख के। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, है ना। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप लोगों की सपोर्ट है जो आज गोल्ड बटन हमारी बेटी को मिल गया है, और आप लोगों को प्यार, बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है। जब हमारी लड़की वीडियो बनाती है तो आप लोग जब मैसेज में लिखते हैं, जब मैसेज पढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी इसकी मिली गोल्ड की, हम सोच भी नहीं सकते थे जो हमारी बेटी ये गोल्ड हमें आज सरप्राइज देगी। और यू नो व्हाट, ये वो गोल्ड है इसे जो देख करके आज ये सबकी खुशी है। आप हमारी अकेले की नहीं है, हमारी बेटी की नहीं है, ये सबकी है। आप जितनी भी गाइड हैं ये सबकी अवार्ड है ये। यस, ये सबकी है। दिस इज ऑल फॉर और आपको की दुआएं, हमारी दुआ हैं आप लोगों के, जो आप हमारी बेटी को जल्द से जल्द तीसरी अवार्ड दिलवा दीजिए। यस, अभी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ही ज़्यादा। एक्चुअली सी दैट मुझे जहाँ पर लगता है, मतलब आई ऑलवेज़ फील कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, सब कुछ। इवन आप जो सोचो वो पॉसिबल हो सकता है, बस आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, और आपके मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द सेम। तो बस बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने सपनों को अचीव करना है ना, जैसे हमने किया। प्यार भी बहुत बहुत प्यार मिलता है, अब बहुत ज़्यादा आप लोगों को और ज़्यादा प्यार चाहिए मुझे। आप ज़्यादा वीडियो आप देखिएगा, मेहनत हम भी करेंगे, हमारी बेटी भी मेहनत करेंगे, वीडियो बनाएंगे। बस वीडियो आप देखिए, लाइक करिए, और आप हमें प्यार लिख के भेजिए, और हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। एंड एक और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो मुझे सोशल मीडिया पे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग इन चीज़ों को छुपा देते हैं। मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि जो शॉर्टकट होते हैं ना वो हमेशा ख़राब होते हैं आपकी लाइफ में, हमेशा याद रखना। और मैंने कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। व्हेन आई केम हेयर, आई थिंक 4-5 years बैक, 4 साल पहले, जब 4-5 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, तब मुझे एक्टिंग का और वीडियोस का ये तो शुरू से ही क्रेज़ था कि नहीं एक्ट करना है, वीडियोस बनानी है, और मुझे अपनी जॉब भी करनी होती थी। तो सैटरडे संडे आई डिसाइडेड टू वर्क विद एक चैनल था, बहुत बड़ा चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। तो उनका एक प्रॉपर ऑफिस हुआ करता था नोएडा में। तो मैं सैटरडे संडे आई यूज़ टू गो देयर, है ना, कि यार वहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ, और बहुत बड़े लोग हैं, तो डेफिनेटली यार मुझे किसी न किसी उसमें रोल दे देंगे और लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे, और फिर मैं अपनी वीडियोस वगैरह में, मतलब लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे, तो मेरा टैलेंट भी समझेंगे, राइट। तो मैं सैटरडे संडे वहाँ भी जाती थी। पूरा हफ्ता अपना जॉब करने के बाद सैटरडे संडे आई यूज़ टू स्पेंड देयर, कि भाई कोई जॉब वॉब नहीं करती थी, बस इसलिए जाती थी कि मुझे बस एक मौका मिल जाए। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर उनके रिसेप्शन पे ना सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड प्ले बटन हुआ करता था, उन्होंने अच्छे से लगा रखा था। तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो जब मैंने उसको देखा था ना, तो रोज़ मुझे ना, जब भी मैं जाती थी तो मुझे मोटिवेशन मिलता था कि यार वाओ, आई मीन सीरियसली दिस इज़ व्हाट आई हैव टू अचीव, राइट। तो वहाँ से मुझे ना, मैं जब भी इसको देखती थी ना, तो हमेशा मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी, क्योंकि अकेले स्ट्रगल कर रही थी, सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रही थी। बट पूरे हफ्ते के बाद
जब मैं वो सैटरडे संडे को जब इसको देखती थी ना अपने सामने, जब मैं जाती थी ऑफिस में, तो मुझे अलग ही तरीके का आप कह सकते हो कि रोना आता था। नहीं, एक्साइटमेंट, अलग ही तरीके का अंदर से वो आता था जोश कि भाई अचीव करना है ये दिस इज़ समथिंग जो ना हर बार देखती थी तो रोंगटे खड़े होते थे मेरे, और जबकि वो मेरा नहीं था, राइट। तो मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था जब मैं हर सैटरडे संडे को जब उस ऑफिस के अंदर कदम रखती थी और मैं जब उसको देखती थी। वन डे ये तो मेरे पेरेंट्स को भी दे डिडंट नो इवन दिस इंसिडेंट, बट आई वांट टू एक्सप्रेस दीज थिंग्स इन बिटवीन, आई मीन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। So one day that person who is like managing all this stuff out there, he tried to come close to me, right? And he offered me something, और when I denied, तो उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। मतलब ऑब्वियसली उसने यही बोला कि तुम जैसी लड़कियों को तुम्हें क्या लगता है कि बहुत आसान है ये सब कुछ मिलना, ये वो इस टाइप से। और उसने सबके सामने मुझे बोला, मतलब मुझे आज भी उसके शब्द याद हैं मेरे कान में, मतलब पढ़ते हैं कि मतलब उसने जब मुझसे कहा था, बहुत ही घटिया वर्ड में उसने मुझसे बोला था जो मैं इवन बोल भी नहीं सकती, बट आप समझ जाओ कि किसी को बहुत हद तक आप जलील करते हो ना, जब उसको लगा कि भाई मेरे ईगो पे लग गई, इसने मना कैसे कर दिया मुझे, है ना। तो उसने बहुत ही उस वे में मेरे को बोला, और मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मैं बस वहाँ से रोते हुए निकल गई, है ना। जब उसने बोला कि तुम जैसी लड़कियों को अब बहुत देखी हैं, बहुत आती जाती रहती हैं और कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, इस टाइप से उसने ऐसा कुछ बोला था। पता है मुझे उसका बोलने का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के लोग होते ही हैं, हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं इस टाइप के लोग जो सो कॉल्ड अपनी ईगो के आगे लोग कुछ नहीं समझते, है ना। बट बुरा इस बात का लगा ना कि यार मैं जब सैटरडे संडे जाती थी ना, तो वो सामने मुझे मेरा गोल्डन प्ले बटन दिखता था, तो उसका मोटिवेशन ही अलग होता था। मुझे ऐसा लगता था दिस इज़ माई ड्रीम, मैं अपने सपने के इतने करीब हूँ, और जितने करीब हूँ ना ये सफ़र तय करना है मुझे। तो मैं जब निकल रही थी उस ऑफिस से, और मुझे आज भी याद है मैं रो रही थी और मैं पीछे पलट कर देखा तो ये गोल्ड बटन और सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ था, और सच में वो सेकंड्स जो थे ना मेरे पे बहुत भारी पड़ रहे थे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसको अब लास्ट टाइम देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने, शायद मैं कभी नहीं देख पाऊँगी। और उस दौरान जब मैं निकली वहाँ से ऑफिस से, और जब मैं पहुँची अपने मतलब गुड़गांव वापस, तो पूरे मेट्रो में मैं रोते हुए जा रही थी और यही सोच रही थी कि यार मैं फिर से अपने सपने से दूर हो गई। बट उस दिन जब रात भर मैं नहीं सो पाई, और रात भर मैं अपने इमोशंस को ना बस लिखती रही एक कॉपी में और फाड़ती रही कि कोई पढ़ ना ले उसको, लिखती रही एंड फाड़ती रही, लिखती रही, फाड़ती रही और रोती रही। और नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि हार नहीं माननी है, अब हार नहीं माननी है, क्योंकि इन जैसे लोग ना वो सिर्फ एक या दो लोग नहीं थे जो लड़कियों को ऐसा समझते हैं या लोगों को ऐसा समझते हैं। ऐसे लोग भरे पड़े, और इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे सपनों का मुझे बचा कर रखना और उनको पूरा करना। और मैंने उन सपनों को सच में आई एम लाइक, जब ये मेरे हाथ में आया था ना फर्स्ट टाइम, जब मैंने इसको खोला था, मेरे हाथ काँप रहे थे और मेरे सामने बस वही मंज़र था कि अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती ना तो आज ये दिन नहीं देखती। और उस दिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और उसके अलावा मैंने अपनी मेहनत की, खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। कहते हैं ना एक भूखा एक ज़ख्मी शेर बहुत ख़तरनाक होता है। सो आई वॉज लाइक, आई एम लाइक दैट, राइट। और सच में दिस इज़ नाउ आई एम हियर सीरियसली। तो मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ, और आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, प्यार की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, ये यहाँ पर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। तो मैं बस ये इंसिडेंट मैंने क्यों शेयर किया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि कोई शॉर्टकट मत अपनाओ,
क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा हो। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे नाम का गोल्डन प्ले बटन मेरे हाथ में होगा। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बट है ना, क्योंकि मैंने मेहनत की। मैंने ये नहीं सोचा कि यार कितने साल लगेंगे। उस इंसिडेंट को शायद 4 से 5 साल हो गए, पर मेरे दिमाग में आज भी ऐसा है कि वो कल ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि उस ज़ख्म को भरने नहीं दिया। और उसने मुझे बहुत ज़्यादा आगे मोटिवेट किया कि नहीं, हार नहीं माननी है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ, हार नहीं माननी है। करके दिखाओगे, होगा, बिल्कुल होगा, पर हार बिल्कुल नहीं माननी है। तो बस यही ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंटी हो गया। अम्मी की नजर पूरी है कि पूरा मैंगो वाला पार्ट मेरी तरफ आ जाए। I got this beautiful dress from 21 Shopping Hub। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनके लेटेस्ट कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो फाइनली हमें गोल्डन प्ले बटन मिल गया है, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और अब हमें जो मेहनत करनी है वो डायमंड बटन के लिए करनी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे हम। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया हमें। और हाँ, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूँगी इस चीज़ का। मेरे माँ बाप की भी मेहनत है, इनका भी पूरा सपोर्ट है। और एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की खुशियाँ और उनकी दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मेहनत भी है और इन लोगों की दुआएं भी मेरे साथ हैं जो मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। सो अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहो और खूब मेहनत करो, और फिर देखना आप ज़रूर अपने सपनों तक पहुँचोगे, है ना।